अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तानी। मैं हूं आपका मेज़बान दीपक कुमार जियामानी। आज हम बात करेंगे जो सिंध में जो एक बड़ा तहरीक इंसाफ का रुझान चल रहा है कि पहले खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद पंजाब, वफाक और फिर खैबर पख्तूनख्वा, फिर बलूचिस्तान में अलायंस के साथ गवर्नमेंट, और अब उसके बाद गिलगित, उसके बाद अब कश्मीर। फिर इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उसने ऐलान किया था कि अब कश्मीर के बाद तहरीक इंसाफ यानी कि सिंध में भी अब इमरान सरकार बनने जा रही है। तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि आने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ सारे सूबों से हुकूमत बनाएगी अक्सरियत से, और सिंध में जो अभी सारे सूबों में तकरीबन उनकी हुकूमत है सिवाय सिंध के। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए तहरीक इंसाफ ने मैदान में उतारा है साबका वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम साहब। अब हमारे जो इत्तलाहात हैं उसके मुताबिक ये है, अरबाब गुलाम रहीम साहब को सिंध में इस वक्त क्यों उतारा गया है। 3 साल पहले भी कई मुलाकातें हुई, कई चीज़ें हुई, ज़मीनी इंतखाबात हुए, उसके बाद भी हो सकता था, उससे पहले हो सकता था, या आने वाले इंतखाबात में और बल्दियाती इंतखाबात के बाद हो सकता था, लेकिन नहीं, सिचुएशन इस वक्त क्यों बनी है। तो हम अपने नाजरीन को ये बताएं कि सब दोस्तों को पता होगा कि आसिफ अली जरदारी को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ दिन पहले या कुछ माह पहले हम कहें लाहौर तशरीफ़ लाए थे, और लाहौर में बड़े सियासी खानदानों से उन्होंने मुलाकात की थी, और कुछ पाकिस्तान जो हमारे इत्तलाहात हैं उनके मुताबिक कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNS और MPS भी मौजूद थे, और वो MNS MPS कुछ तो उसमें तहरीक इंसाफ के थे, कुछ वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में आए हुए थे और जो इस वक्त सूबाई का उसमें बैठे हुए हुकूमत में, वफाकी हुकूमत बैठे हुए, उनसे भी आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई थी। और हमारे इत्तलात के मुताबिक यह था कि अगर कश्मीर का इलेक्शन बीच में ना आता और मुस्लिम लीग नून PDM को ना तोड़ती, यानी कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PDM से ना निकालती, तो पहले ही पंजाब की हुकूमत गिर चुकी होती। लेकिन उसके बावजूद जरदारी साहब ने हार नहीं मानी, वो गए पंजाब में, काफ़ी रहनुमाओं से मुलाकात की। अब कहा यह जा रहा है सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन जिन रहनुमाओं से मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब की खुफिया मुलाकातें हुई हैं, वो सारे तैयार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए। यानी कि जनूबी पंजाब एक अहम किरदार रखता है हर वफाकी हुकूमत के लिए, हर सूबाई हुकूमत के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत जब वफाक में बनी थी या उस पंजाब में, तो जनूबी पंजाब से उनकी ज़्यादा सीटें थी। अब तहरीक इंसाफ की अगर हुकूमत है पंजाब में और वफाक में, तो जनूबी पंजाब में इनकी ज़्यादा अक्सरियत सीटें हैं। सेंट्रल पंजाब जारी है, नवाज लीग ने वहाँ पे काम किया हुआ है, नवाज लीग की सीटें वहाँ पे ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो पीपल्स पार्टी में शामिल होने को जा रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक ये खबर पहुँचाई गई कि आपके काफ़ी MNS MPS जहांगीर तरीन ग्रुप को हटाकर काफ़ी MNS MPS आपको छोड़कर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा शामिल हो रहे हैं, और कुछ आपके लोग भी वहाँ जा रहे हैं जो आपके साथ थे या काफिले से आए या जो इस वक्त मतलब आपके साथ बैठे हुए हैं। तो इमरान खान साहब ने, हमारे जो इत्तलात के मुताबिक, इमरान खान साहब ने अरबाब गुलाम रहीम साहब को सिंध में उतारा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में वो कंफ्यूज करे, सिंध तक उनको महदूद करे, ताकि पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, गिलगित से, कश्मीर से उनका ध्यान हट जाए। कश्मीर इंतखाबात से पहले अरबाब गुलाम रहीम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खतरे की घंटी बज गई। क्योंकि कुछ भी हो, अरबाब गुलाम रहीम साहब भले MNS MP नहीं हो या कोई वो वजीर नहीं हो, लेकिन एक सियासी असर रसूख सिंध में वो रखते हैं। सिंध के कई सियासी खानदान इस वक्त भी अरबाब गुलाम रहीम साहब से राब्ते में हैं। तहरीक इंसाफ में किसी भी वक्त वो शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं। अब जो हमारे इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फोकस सारा दोबारा सिंध में हो गया है। पंजाब से उन्होंने बिल्कुल ध्यान अपना हटा दिया है, खैबर पख्तूनख्वा से बिल्कुल उन्होंने अपना ध्यान हटा दिया है, पहले उनका था। लेकिन कश्मीर का भी जो इंतखाबात है, कश्मीर में जो 11 सीटें मिली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो भी तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी कभी बज सकती है, अगर क्योंकि अपोजिशन मजबूत, कश्मीर में अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है और कोई पार्टी नहीं है। जारी बात है, मुस्लिम लीग नून 6 सीटें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही अक्सरियत अपोजिशन जमात इस वक्त है, अपोजिशन लीडर भी उनका होगा। लेकिन हमारे जो इत्तलाहात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर में जो हो गया, वज़ीर-ए-आज़म ने उसका फुल नोटिस लिया कि कश्मीर में ये इतना मतलब इन्होंने काम किया है,
इनका फोकस तो सिर्फ पंजाब था, लेकिन सिर्फ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे जराए बताते हैं वो सिर्फ फोकस पंजाब नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा से भी अहम सियासी शख्सियात से राब्ते चल रहे थे। जरदारी साहब के लाहौर में मुलाकातें हुई थी, इस्लामाबाद में भी बैठ के मुलाकातें हुई थी, और जब सेनेट इलेक्शन हुआ था गिलानी साहब वाला, उस वक्त भी काफ़ी लोग जरदारी साहब से मुलाकात करके तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए राजी हो चुके थे, जिनको जरदारी साहब ने खुद पेंडिंग में भी रोका हुआ था। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल एक नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें वज़ीर आज़म हाउस से कल एक नोटिफिकेशन निकला जिसमें साबका वज़ीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब को इजाफी तौर पर मावन खुसूसी वज़ीर आज़म का मुकर्रर किया गया सिंध के जो इशूज़ हैं उन पे। अब वो सिंध की सियासत को देखेंगे और वज़ीर आज़म सिंध भी आ रहे हैं। अब यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में महदूद करेंगे, ताकि सिंध से वो इंटीरियर सिंध तक महदूद करेंगे, पूरी सिंध में भी नहीं, इंटीरियर सिंध तक महदूद करेंगे। उसके बाद तहरीक इंसाफ बआसानी पंजाब का इलेक्शन लड़ सकती है, खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन लड़ सकती है, बलोचिस्तान का इलेक्शन लड़ सकती है, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकावट नहीं होगी। अब कोई भी बात हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, उसके लोग भी हैं, उसके कारकुनान वोटर भी हैं। अब आते हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2023 में हुकूमत जाएगी या फिर दोबारा बनाएंगी? चंद खानदान ऐसे हैं जो जाती सियासी असर रसूख रखते हैं, जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से कोई वोट बैंक नहीं है। अगर वो सियासी शख्सियतें डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब तहरीक इंसाफ में शामिल करना चाहते हैं, वो सियासी शख्सियतें अगर तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाती हैं तो इंटीरियर सिंध से काफ़ी सीटें तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं, फिर मुकाबला हो सकता है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिल सकता है। लेकिन मौजूदा जो पोजीशन है वो शख्सियत इस वक्त पीपल्स पार्टी में बैठी हुई है, और वो शख्सियत जब तक पीपल्स पार्टी में है तब तक पीपल्स पार्टी मजबूत है और कोई भी उनको खतरा नहीं है, क्योंकि उन शख्सियत का पीपल्स पार्टी से हटकर जाती असर रसूख मौजूद है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं।